हेलो गुड मॉर्निंग। आज सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये। तो आप सभी के लिए देखना क्या है, जो इंटर के बाद जो भूगोल विषय लेते हैं, यानी कि भूगोल लेते हैं, अर्थशास्त्र, इतिहास, तो हम इस सब के बारे में बताएंगे आप सभी के लिए। तो ये है आज हमारा टॉपिक है भूगोल के बारे में। तो हम आप सभी के लिए पहला पार्ट बताएंगे भूगोल। तो पहले तो सभी छात्र छात्राएं इसको बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट शेयर जरूर करें कि हाँ, हमको ये सब कुछ समझ आ रहा है। तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप वीडियो को सही से बिना स्किप किए देखते हैं और बिना छोड़ छोड़ कर देखते हैं, मेरा कहने का मतलब है, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। तो हम आपके लिए बताने वाले हैं भूगोल। तो प्रथम इकाई, यानी कि आप अगर बुक से पढ़ते हो, घर पर कोई कोचिंग वगैरह नहीं है, तो आप समझने के लिए हमारी क्लास, ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब पर आप सर्च करके, यूट्यूब पर जो भी देखते हैं सब यही बताते हैं। तो हम आपके लिए दिखाने वाले हैं बुक से। ओके गाइस, तो आप सब छात्र छात्रा ज़रूर देखें, बहुत अच्छी वीडियो बनने होने वाली है आप सभी के लिए। तो हम अच्छे से बताएंगे कि भूगोल क्या है। तो पहले तो हमको पाठ का नाम पता होना चाहिए कि हमारे भूगोल में, प्रथम वर्ष भूगोल में फर्स्ट में क्या है। तो हम आपके लिए बताते हैं भूगोल का परिचय, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंधित सौरमंडल, पृथ्वी एवं उसके ग्रह संबंधी, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आयु, भूवैज्ञानिक समय मापनी और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं, निहारिका जो है ग्रहणियों और ऑटो सीमेंट एवं नवतारा परिकल्पना। तो ये सब हमको पता होना चाहिए कि हमारे पहले पार्ट में क्या है। हमारे पहले पार्ट में हमारे लिए कैसे एक क्वेश्चन है, तो अगर हमको ये पता होगा तो हमको पहले ही क्वेश्चन में, हमारे प्रश्न में, हमारे पेपर में हमको पता पड़ जाएगा कि ये प्रश्न हमारे पहले पार्ट का है। तो अगर हमको ये पता पड़ जाए कि हमारा पहले पार्ट का क्वेश्चन है, तो हम तुरंत ही कुछ ना कुछ हमारे पहले पार्ट से जरूर इसको करके आएंगे, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं छूटेगा। और इसमें हेडिंगे, इस क्वेश्चन में से, इस इकाई पर ही सारी हेडिंगे बन जाती हैं। तो हम आपके लिए दिखाते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि उसने पूछ लिया कि भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसके अध्ययन क्षेत्र तथा महत्व की विवेचना कीजिए। और अगर क्वेश्चन आता है कि भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए और भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसके अध्ययन की उपयोगिता का ध्यान में रखते हुए नवीन परिभाषा दीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना, इसी में से सब कुछ हमारे लिए, अगर ये हमारा क्वेश्चन है, इन चारों में से हमारे लिए कोई सा भी क्वेश्चन अथवा वाला हो, ये हो, केवल हमको पता होना चाहिए कि हमारे पहले ही पार्ट से, पहली ही इकाई से है। तो भूगोल फर्स्ट इकाई। तो ये है आंसर कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक भौतिक भूगोल है, जिसके अध्ययन का भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में विभाजित करने पर जोर देते हैं, किंतु जीव भूगोल को भौतिक भूगोल से, जीव भूगोल को भूगोल से, भौतिक भूगोल से पृथक नहीं किया जा सकता है। पिछले दशकों में भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, अध्ययन विधि एवं उद्देश्य में अधिक से अधिक परिमार्जन हुआ है। भूगोल का सामान्य अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय तथा और प्राथमिक में से इसे पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान मात्र समझा जाता है। पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण जी उच्च वचन जल तथा वायु का क्रमबद्ध अध्ययन ही भौतिक भूगोल समझा जाता है। कहने का मतलब है, इसमें बताया कि भूगोल प्राकृतिक
यानी कि भूगोल में जो प्राकृतिक हमारे लिए जल है, जल का बरसना, बादलों का गरजना, ये सब कुछ टॉपिक इसमें आता है। यानी कि भूगोल धरातल से हुई नदियाँ, मतलब जी ऐसे आता है जी। आर्थिक होमेंस के अनुसार, आर्थिक होमेंस के अनुसार मतलब परिभाषा, आर्थिक होमेंस के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत महाद्वीपों एवं महासागरों की तली में धरातलीय उच्च वचनों भू आकृति विज्ञान और सागर तथा महासागरों, समुद्र विज्ञान एवं वायुमंडल मौसम विज्ञान का अध्ययन समिति किया जाता है। तो ये सब है कि इस टॉपिक पर इसने बताया है कि समिति किया जाता है। अगर आपको पता है कि आर्थिक होमेंस के अनुसार, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, अध्ययन की भौतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत महाद्वीप महासागर महानदियाँ भूविज्ञान के ही अंतर्गत आती हैं। तो आप सब ये इसमें नहीं दिया है, फिर भी मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो और फिर ए मतलब अपना ए पहला हो गया है। तो हमारे लिए फिर अब अगर हमारे लिए दूसरी, हमने देखा कि टर एवं बॉन एंजल के अनुसार, टर एवं बॉन एंजल के अनुसार भौतिक भूगोल की प्राकृतिक तत्व का और इन प्राकृतिक तत्वों के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो भाई ये मतलब ये हेडिंग है, यहाँ से यहाँ तक हमको इतना हेडिंग बनाना, सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है। इस टॉपिक को हमने समझ लिया। तो अर्थ होमेंस के अनुसार, टर एवं बॉन एंजल के अनुसार, अगर टर भी अपन को याद है तो टर के अनुसार, ओके, और एंजल के अनुसार, तो हमको ये हेडिंग बनाना। पहले तो हमको ये टॉपिक है कि हमको हेडिंग बनाना आना चाहिए अच्छे से। तो टर एवं बॉन एंजल के अनुसार, तो भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का और इन प्राकृतिक तत्वों के अनुसार पर पड़ने वाले प्रभावों को अध्ययन किया जाता है। और एन स्ट्रोहर्लन के अनुसार भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूविज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है, जो कि मनुष्य के पर्यावरण पर सामान्य प्रकाश डालते हैं। स्वयं में विज्ञानों की स्पष्ट शाखा ने होकर भौतिक भूगोल भूविज्ञान के आधारभूत विज्ञान की स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल भी विज्ञान। तो हमको ये टॉपिक्स इस तरीके से करना है कि हमको याद करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो हमको ऐसे ही करना है। और आप सबके लिए अगर आप सबके लिए इस सब कुछ समझ में आ गया है, तो हम आपके लिए बता सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में, अगर हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन भी बताएंगे और आप एक एक क्वेश्चन भी देखोगे ना, तो इससे भी बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ याद करने को मिलेगा। तो आप सब छात्र छात्राओं से निवेदन है कि पूरी वीडियो को सही से देखें, और आप सभी बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो आप सभी के लिए। तो जो भी बीए करेंगे और भूगोल लेंगे तो आप ज़रूर देखें।